चाइनीज कंपनी हायर अपने सभी टाइप के एयर कंडीशनर्स इंडिया में मौजूद इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि सभी टाइप के हायर के एयर कंडीशनर्स मेड इन इंडिया है। ऐसे में अगर आप इस समर सीजन में अपने मीडियम साइज रूम के लिए एक बेस्ट बजट फ्रेंडली कूलिंग एफिशिएंट फुली लोडेड फीचर वाला एसी ढूंढ रहे हैं तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हायर के 1.5 टन इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर 2026 मॉडल के बारे में, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। 1.5 टन कैपेसिटी में आपको हायर में 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार तीनों ही टाइप के एयर कंडीशनर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम हायर के 1.5 टन 3 स्टार और 5 स्टार वाले मॉडल का डिटेल में रिव्यू करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले एसेसरीज की, तो हायर के इन एयर कंडीशनर्स के साथ में आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, साथ ही यूजर मैनुअल बुक मिल जाती है और इंस्टॉलेशन के लिए ब्रांड की ओर से आपको 3 मीटर यानी कि 10 फीट कॉपर पाइप और केबल ब्रांड की ओर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वहीं इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करें तो ब्रांड के टेक्नीशियन को आपको 1415 रुपए इंस्टॉलेशन के पे करने होते हैं, और अगर आप आउटडोर्स उनसे अलग से परचेस करेंगे तो उसके चार्जेस भी आपको 900 से 950 रुपए के बीच में अलग से पे करने होते हैं। वहीं अगर 3 मीटर यानी कि 10 फीट कॉपर पाइप और केबल के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप और केबल की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस कंडीशन में आपको ब्रांड के टेक्नीशियन को 400 से 420 रुपए पर फीट के हिसाब से पे करना होगा। तो यहाँ पर जो एवरेज इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है वो 2500 रुपए से लेकर 6000 रुपए के बीच में वैरी करती है आपके इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान भी रखना है, और वो ये है कि दोस्तों जब भी ब्रांड के टेक्नीशियन का आपके पास कॉल आए मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, तब आपको उसे पहले ही बोल देना है कि वो अपने साथ वैक्यूम मशीन लेकर आए और इंस्टॉलेशन के टाइम पर वैक्यूम प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, क्योंकि अगर वैक्यूम उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो फ्यूचर में लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है और एसी की कूलिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर आपके यहाँ अंडरग्राउंड पाइपिंग अगर पहले से की हुई है तो उस कंडीशन में आपको वैक्यूम कराने से पहले नाइट्रोजन गैस फिल कराकर लीकेज टेस्ट कराना पड़ेगा, और नाइट्रोजन गैस फिल करने के जो चार्जेस होते हैं वो 600 से 800 रुपए के बीच में आपको पे करने होते हैं टेक्नीशियन को। दोस्तों लीकेज टेस्ट कराने के बाद एंड में ध्यान रखिएगा कि वैक्यूम प्रोसेस होना भी जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की। दोस्तों हायर के इन एयर कंडीशनर्स में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिलती है, और जो कंडेंसर कॉइल्स आपको मिलेगी वो 3 स्टार रेटिंग एसी में सिंगल रो देखने को मिल जाती है। वहीं 5 स्टार वाले मॉडल में आपको डबल रो कंडेंसर देखने को मिलती है। और वैसे भी दोस्तों जो 1.5 टन 5 स्टार या फिर इससे ज्यादा कैपेसिटी या टनेज के मॉडल होते हैं उनमें आपको डबल रो कंडेंसर ही देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर आपको ब्लू कलर का कोटिंग प्रोडक्शन भी मिल जाएगा कोरिजन से प्रोडक्शन के लिए। वहीं आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस देखने को मिलती हैं जो कि ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफी एफिशिएंट है। अब बात करते हैं कंप्रेसर के। तो दोस्तों हायर के इन एयर कंडीशनर्स में आपको ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जिसमें 2 रोटर लगे हुए हैं, और इसका फायदा यह है कि दोस्तों कूलिंग के दौरान एसी काफी कम नॉइज जनरेट करता है और आपको काफी अच्छी डिसेंट कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। दोस्तों इन्वर्टर कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड में काम करता है, जिसका फायदा यह होता है कि आपको आपके रूम में कांस्टेंट कूलिंग देखने को मिलती है, और उस कंडीशन में इन्वर्टर कंप्रेसर आपको अप टू 25% तक पावर सेविंग का एक्सपीरियंस भी कराता है। दोस्तों हायर के ये दोनों ही एयर कंडीशनर आपको वाईफाई इनेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एयर कंडीशनर का कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं, और इसके लिए हायर की एप्लीकेशन को पहले आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, देन स्टेप बाय स्टेप आपको वाईफाई प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा हायर के इन एयर कंडीशनर्स में आपको इंडोर इनकी कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन का फीचर मिल जाएगा, जिसमें एसी टोटल 21 मिनट्स का एक प्रोग्राम रन करता है, और इंडोर की जो कूलिंग कॉइल्स हैं उसके ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर मान के चलें कि मॉइस्चर हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है। और इसका फायदा ये होता है कि एसी से आपको एयर डिलीवरी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो हायर के इन एयर कंडीशनर्स में आपको डस्ट फिल्टर देखने को मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आपको एसी से क्लीन एयर देखने को मिलेगी। अभी तक जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको हायर के 1.5 टन 3 स्टार और 5 स्टार दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट एडिशनल फीचर्स की बात करें तो हायर के 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर में आपको ओडीयू साइक्लोन क्लीन का फीचर मिल जाता है कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर जमी हुई डस्ट को क्लीन करने के लिए। ये फीचर जब भी एक्टिवेट होता है तो आउटडोर का जो फैन है वो रिवर्स घूमता है, और कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल्स जमे हुए हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है। और वाकई
वाकई में ये फीचर काफी यूजफुल है, क्योंकि इससे एसी जो है वो प्रॉपर ब्रीथ कर पाता है और एसी से कूलिंग परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। दोस्तों हायर के इस एसी में आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें डिफरेंट मोड्स में आप एसी से कूलिंग ले सकते हैं वेदर कंडीशन के हिसाब से। वहीं आपको इस एसी में 2-वे ऑटो स्विंग का फीचर मिल जाता है, यानी कि जो वर्टिकल स्विंग है वही रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑटोमेटिकली मूव करेगी, जो हॉरिजॉन्टल यानी कि अंदर वाली स्विंग है उसे आपको मैन्युअली खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं 5 स्टार रेटिंग एसी की बात करें तो इस एसी में आपको एआई क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, जिसमें एसी ये सेंस करता है कि आपके रूम में कितनी डिजायर्ड कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, फिर उस हिसाब से फैन की स्पीड को मैनेज करता है, कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को एडजस्ट करता है और फिर एसी आपको एक अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। दोस्तों इस 5 स्टार वाले मॉडल में आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट वेदर कंडीशन के हिसाब से आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप यूज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। वहीं अगर हम एयर डिलीवरी की बात करें तो इस मॉडल में आपको 4-वे ऑटो स्विंग का फीचर मिलेगा, यानी कि वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों ही आपको जो मिलती हैं उसे आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कूलिंग परफॉर्मेंस और कवरेज एरिया की। दोस्तों एक एसी कितने बड़े स्क्वायर फीट के रूम को प्रॉपर तरीके से कूल कर सकता है उसे हम कवरेज एरिया कहते हैं, और ये डिपेंड करता है एसी की कूलिंग कैपेसिटी और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज से। ज्यादातर लोग आपको केवल कूलिंग कैपेसिटी के बारे में ही बताते हैं, लेकिन इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इंडोर यूनिट अगर आपको साइज में बड़ा मिल रहा है तो उसकी जो एवापोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल्स हैं वो भी साइज में बड़ी मिलेगी, और आपको जो ब्लोअर है वो भी साइज में बड़ा मिलेगा, जिसकी वजह से इंडोर यूनिट से आपको फास्ट एयर डिलीवरी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आउटडोर यूनिट साइज में बड़ा है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो कंडेंसर कॉइल्स आपको यूनिट में मिल रही है वो भी साइज में बड़ी देखने को मिलेगी, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट कूलिंग में जरूर आता ही है। दोस्तों हायर के 1.5 टन 3 स्टार एसी की कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस मॉडल में आपको 4800 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी प्रॉपर 1.5 टन का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक 1.5 टन एयर कंडीशनर में अगर 5275 वाट 100% कूलिंग कैपेसिटी होती है तभी वो एसी एक ट्रू टनेज कैपेसिटी का एसी कहलाता है। इस एसी के इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज की बात करें तो 10+ kg का आपको इंडोर यूनिट मिल जाता है, वहीं 22+ kg का आपको आउटडोर यूनिट मिल जाता है। और इन सभी चीजों को देखें तो हायर का ये एसी अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के एक एयर सील्ड एरिया में आपको काफी अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। लेकिन अगर टॉप फ्लोर का रूम है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है और डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज्ड है, तो उस कंडीशन में भी ये एसी अप टू 120 स्क्वायर फीट तक के एरिया को काफी आसानी से कूल करेगा। वहीं 5 स्टार रेटिंग एसी की बात करें तो इस मॉडल में आपको 5460 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.55 टन का मिलेगा, यानी कि 1.5 टन कैपेसिटी से भी ज्यादा कैपेसिटी इस एसी में आपको देखने को मिल जाती है। इस एसी में आपको 12 kg का हेवी इंडोर यूनिट मिल जाता है, वहीं आउटडोर यूनिट भी आपको 29+ kg का मिलता है, जिसकी वजह से हायर का ये एसी अप टू 190 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड एरिया को काफी फास्ट कूल करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज्ड वाला टॉप फ्लोर का रूम है और उसकी साइज अप टू 160 स्क्वायर फीट तक की भी है, तो भी ये एसी उस एरिया को काफी आसानी से कूल करेगा। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर साफ ये है कि 3 स्टार रेटिंग एसी के मुकाबले 5 स्टार रेटिंग का जो एसी है वो आपको ज्यादा बेहतर कवरेज एरिया प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं पावर कंजप्शन की। दोस्तों हायर के 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एसी में आपको 4.37 की आईसी वैल्यू मिलेगी, और न्यू बी स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से ये एसी आपको प्रॉपर 3 स्टार रेटिंग का ही मिलता है, जबकि 5 स्टार वाले मॉडल में आपको 5.05 की आईसी वैल्यू मिलती है, और ये एक 2025 का मॉडल है जो कि प्रेजेंट आईसी वैल्यू पैरामीटर के हिसाब से आपको 4 स्टार रेटिंग का देखने को मिलेगा। दोस्तों हायर में आपको 2026 में एक 4 स्टार रेटिंग का एसी भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उस एसी में कूलिंग कैपेसिटी आपको कम देखने को मिल रही है। वहीं इंडोर यूनिट और आउटडोर की साइज को भी उस मॉडल में कॉम्प्रोमाइज किया है, और वो एसी दोस्तों इस एसी से केवल आपको 2000 रुपए ही प्राइस में सस्ता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा बड़ा कवरेज एरिया चाहिए तो उस कंडीशन में ये वाला जो मॉडल है यानी कि 2025 वाला मॉडल वो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा।
वहीं बात करें कि एसी 1 घंटे लगातार यूज करने पर कितना पावर कंज्यूम करता है, दोस्तों एक्चुअल में इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक रूम की वेदर कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और इन्वर्टर एसी जो होता है वो वेरिएबल स्पीड में काम करता है, तो पावर कंजप्शन का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हमने हमारे एसी बाइंग गाइड वीडियो में एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन किया है, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के एसी में पावर कंजप्शन का आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम 3 स्टार रेटिंग एसी की बात करेंगे। तो कॉन्स यानी कि कमी के बारे में बात करें तो इस मॉडल में कमी यह है कि दोस्तों आपको 2 वे ऑटो स्विंग का फीचर ही देखने को मिलता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है उसे आपको मैन्युअली खुद एडजस्ट करना पड़ेगा और इनिशियल स्टेज पर ये एसी थोड़ा सा नॉइस ज्यादा जनरेट करता है। वहीं आपको कूलिंग कैपेसिटी इंडोर यूनिट और आउटडोर की जो साइज है वो आपको काफी कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कवरेज एरिया भी आपको इस एसी का बहुत ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम 5 स्टार रेटिंग एसी के कॉन्स यानी कि कमी की बात करें तो इस मॉडल में भी इनिशियल स्टेज पर आपको नॉइस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा और आपको इस मॉडल में ओडीयू साइक्लोन क्लीन का फीचर भी नहीं मिलता, यानी कि कंडेंसर कॉइल्स जो है उसे आप इस एसी के मॉडल में क्लीन नहीं कर पाएंगे। वहीं प्रॉस यानी कि फायदों के बारे में अगर हम बात करें तो 3 स्टार और 5 स्टार दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिल जाता है, आपको सेल्फ क्लीन का फीचर मिलेगा, कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही आपको हाइपर पीसीबी देखने को मिलती है जिसमें कोटिंग प्रोटेक्शन भी दिया गया है जिससे कि पीसीबी कूल रहती है और एसी आपका बिल्कुल सही फंक्शन करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हायर की ओर से आपको इन एयर कंडीशनर्स पर 5 साल की कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, जिसमें पीसीबी की वारंटी इंक्लूड है, साथ ही आपको 12 साल की वारंटी मिल जाती है ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर पर। ऐसे में अगर आप इन एयर कंडीशनर्स को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल 3 स्टार रेटिंग का एसी कॉस्ट करता है 33,990 रुपए। वहीं 5 स्टार वाले इस 2025 मॉडल को फिलहाल आप खरीद सकते हैं 40,990 रुपए में। इस वीडियो में जो हमने 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, यानी कि 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के, वो बजट सेगमेंट के एसीज हैं। लेकिन हायर में आपको प्रीमियम सीरीज में ग्रेविटी सीरीज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ग्रेविटी सीरीज के एयर कंडीशनर्स का जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो आपको काफी बढ़िया मिलता है और लुक्स के मामले में भी वो आपको काफी प्रीमियम देखने को मिल जाता है। और ऐसा मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर हमने हायर की ग्रेविटी सीरीज के एक एयर कंडीशनर खरीदा था और उसको दोस्तों हमने हमारे स्टूडियो में इंस्टॉल कराया है और अभी भी हम उस एसी को यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, यानी कि बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। ऐसे में अगर आप ग्रेविटी सीरीज के एयर कंडीशनर्स को भी अपने लिए खरीदना चाहते हैं या फिर हायर के बजट एसीज को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो जितने भी टनेज के कैपेसिटीज के एयर कंडीशनर हायर में अवेलेबल है उन सभी की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक दी है मैंने इसी वीडियो के टैग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को जरूर चेकआउट करें। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।